कयामत का सख्त दिन। आज हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज कोई किसी के काम नहीं आ सकता। काश मैंने दुनिया में कुछ बेहतर अमाल कर लिए होते। जब सारे लोग अपने अमल की हिसाब किताब के लिए लाइनों में खड़े होंगे। तुम्हें 50,000 साल हो चुके हैं इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक हिसाब शुरू नहीं हुआ। या अल्लाह, हमें जहन्नम ही भेज दो। बस इस इंतजार और इस अजाब से हमें बचा लो। हिसाब की शुरू होने के बाद सबसे पहले सारे लोगों में उनका अमलनामा बुक ऑफ डीड्स तकसीम कर दिया जाएगा। ये लो, पढ़ो मेरा अमालनामा, मैं कामयाब हो गया। काश मुझे ये अमालनामा ना मिला होता। काफिर और जालिम को अल्लाह बहुत गुस्सा होगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे पकड़ो, फिर इसे बांधो, प्लीज नो, और फिर इसे जहन्नम में फेंको। हैव मर्सी ऑन। जब सारे मुसलमानों का अमल तोल दिया जाएगा तो फिर उन सारों को जन्नत जाने के लिए बिल्कुल अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक और डरावने रास्ते से गुजरना होगा। कयामत के दिन जब सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे होंगे। सबका जिस्म कमजोर होगा, दिल खौफ से भरा होगा, ना पाँव में ताकत होगी और ना ही आंखों में सुकून होगा। सब भूखे और प्यासे होंगे, लेकिन उस फ्लैट मैदान में ना ही कोई पेड़ या पौधा होगा और ना ही कोई चश्मा होगा। लोगों को सिर्फ जमीन और आसमान ही नजर आएगी। जमीन गर्मी की वजह से जल रही होगी और आसमान की तरफ से भी गर्मी बरस रही होगी। लोग अपने अपने पसीनों में डूबे होंगे, कोई पांव तक, कोई घुटनों तक, कोई गले तक, और कोई तो पूरा का पूरा अपने पसीने में डूबा होगा। उस पसीने की वजह से कोई भी चल नहीं पाएगा, लेकिन वहां चलना मजबूरी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों पर उस दिन फरिश्ते मुकर्रर किए होंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। किसी को रुकने की इजाजत नहीं होगी, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख सकेगा। सब लोग स्ट्रेट देखेंगे और सीधा मैदान महशर की तरफ जाएंगे। ये इतना सख्त टाइम होगा कि दुनिया का सबसे क्लोज और पाक रिश्ता, माँ का रिश्ता भी उस दिन कट जाएगा। और वही माँ जो दुनिया में अपने बच्चे पर अपना जान कुर्बान करती है, लेकिन कयामत के दिन वो माँ अपने बच्चे से दूर भागेगी। दोस्त दोस्त से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेंशन होगी, और अपनी टेंशन में हर कोई ये सोचेगा कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा। इसी हालत में सारे लोग जाते जाते एक बहुत बड़े मैदान में जमा हो जाएंगे जो अल्लाह ने खास तौर पर हिसाब किताब के लिए बनाया होगा। और उसी मैदान में सब लोग अपने हिसाब किताब का इंतजार करने लग जाएंगे। नेक लोगों के लिए ये इंतजार बहुत ही कम होगा, लेकिन बुरे लोगों के लिए ये इंतजार बहुत ही लंबा और बहुत ही खतरनाक होगा। वो उसी मैदान में उस सख्त हालात में तकरीबन 50,000 साल इंतजार करेंगे और वहां चीखेंगे, खून के आंसू रोएंगे, लेकिन हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। इस सख्त गर्मी से बचने के लिए सिर्फ 7 लोगों के पास साया होगा, और वो 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। सबसे पहले नंबर पर वो बादशाह है जो अपनी बादशाहत में हमेशा इंसाफ से काम ले। The law is clear. वो जवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे। वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो। वो 2 लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हो। Peace be upon you, brother. वो आदमी जिसे एक खूबसूरत लड़की गुनाह की दावत दे रही हो और उसके पास गुनाह करने का मौका भी हो, लेकिन वो आदमी उससे कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। I fear Allah. वो शख्स जो लोगों को चुप कर सकता दे, इतना चुप कर कि बाएं हाथ को भी पता ना चले कि सीधे हाथ ने क्या दिया है। और आखिरी शख्स वो है जो अपनी तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसके आंखों से आंसू गिर जाए। अब ये 7 किस्म के लोग तो अर्श के साए के नीचे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो कयामत की सारी सख्तियों से बच जाएंगे। उन्हें डर और घबराहट होगी, अपने हिसाब और किताब की टेंशन होगी, और वो सारे लोगों के साथ इंतजार की सख्ती को भी बर्दाश्त करेंगे। अब हिसाब किताब के इंतजार में लोग आखिर मैदान में तंग हो जाएंगे
और कहेंगे कि या अल्लाह हमें जहन्नमी भेज दो, बस यहाँ इस मुसीबत से हमें बचाओ। और चीख कर कहेंगे कि कोई है जो अल्लाह से बात करे ताकि हिसाब शुरू हो जाए। सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जमा हो जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप पहले इंसान हो, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है, आपको फरिश्तों से सिजदा करवाया है, आप अल्लाह से सिफारिश कर दे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम उन्हें फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतना गुस्सा है कि इससे पहले अल्लाह को हमने कभी भी इस तरह गुस्सा नहीं पाया, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाइए। उसके बाद लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम भी सेम उसी तरह जवाब देंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दिया था। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में लोग प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो जाएंगे और लोग उनसे फरियाद करेंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश कर दे ताकि अल्लाह हमें इस इंतजार से बचाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाएंगे मैं ये कर सकता हूँ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को एक लंबा सिजदा करेंगे और अल्लाह ताला उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तारीफ के वो अल्फाज सिखाएंगे जो इससे पहले किसी भी नबी को नहीं सिखाए गए थे, और उन नए अल्फाज से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनकर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मोहम्मद अपना सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल कर दी जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाएंगे और अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब के शुरू होने की सिफारिश करेंगे।